चलो बेटा स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स हाइट एंड डिस्टेंस। तो अभी हमारा स्टार्ट होगा। देखो आप सवाल ये ऊंचाई पूरी हिंदी एनसीईआरटी की बुक है। तो आप देखो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 10th क्लास में बोर्ड में ज़्यादातर इसमें से सवाल ज़रूर ही आते हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन 5 नंबर का आता ही आता है इसमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। देखो सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई बताओ। चित्र जो तुम बनाया है देखो, ठीक है ना। ये देखो इसमें ये बनाया है चित्र, ऐसे ही बनाना है आपको। जब भी क्वेश्चन करो तो बेटा ध्यान रखना ये आपका होना चाहिए इस तरह से। कोशिश करो चित्र बनाओ। ये है एक्सरसाइज आपकी 9.1। एक क्वेश्चन है इस तरह से बना रखा है ये देखो। ये 30 डिग्री का कोण हो गया। ए बी और सी ये है आपका 20 मीटर। इसको भी निकालना एच मानना है, माना खंभे की ऊंचाई एच मान ली हमने। ये एच मान ली, कैपिटल हो गया। चलो कैपिटल डाल देते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी से, ठीक है। त्रिभुज में एक सरल तरीका है लाल बटे कक्का, ठीक है, और कक्का बटे लाल। ये आपका लंब होगा, इसे एल होगा, ये ए होगा मतलब आधार होगा, ये कर्ण हो जाए आपका तो किसे कह कह देंगे, ठीक है। सिंपल तरीका है। तो ये है लंब बटे, इसकी ऊंचाई निकालनी tan थीटा में आएगा। लंब बटे कर्ण sin थीटा में आएगा। ये लंब बटे कर्ण ये वाला हो जाएगा आपका। sin थीटा बराबर लंब L/A cos थीटा बराबर A/ आधार बटे कर्ण, ठीक है। और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार L/A, ठीक है। तो ऐसे ही लेंगे हम त्रिभुज। इससे साइन लंब बटे कर्ण होगा ना 30 बराबर एल हमने एच मानना है, L/K होगा ना आपका। ये हमारा एच है, के हमारा 20 है, इसका मान 1/2 होता है। एच बराबर बटे 20, 2h = 20, तो एच बराबर 10 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ वह 30 सेंटीग्रेड का कोण बनाता है। पेड़ के बाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चित्र बनाओ पहले इसका, तभी आपको सरल तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना।
ये देखो, सपोज करो आपका बोल 2 नंबर क्वेश्चन है ये। सपोज करो आपका पेड़ इस तरह से है, टूट कर यहाँ से टूट जाता है, टूट कर वो इस तरह से आता है, ऐसे करके। और कितने डिग्री का कोण बनाता है ये? 30 डिग्री का। ठीक है, इसकी 8 मीटर की दूरी है यहाँ से, जहाँ से टूटा है इसे ए बिंदु मान लिया, इसे बी, इसको सी। ठीक है, तो टोटल पेड़ की ऊंचाई ये हमने जहाँ जहाँ तक खड़ा है उसे एच मान लिया, ये आपका स्मॉल एस लिख लिया। तो हमें ये निकालना पड़ेगा, तब हमारे इसकी लंबाई निकल आएगी टोटल। तो लिखो, माना पेड़ जहाँ से टूटता है उसकी ऊंचाई हमारी हमने कैपिटल एच रखी, और जो टूटकर जमीन को छूता है उसकी ऊंचाई बराबर हमने एच रखी स्मॉल। ठीक है, तो टोटल पेड़ की ऊंचाई होगी, पेड़ की टोटल ऊंचाई बराबर एच प्लस कैपिटल एच होगी। ठीक है, ये हमारा लंबा आ जाएगा यहाँ पे, इसको हम रख देंगे एल, ये ए हो जाएगा, ये के हो जाएगा। तो इसे 10 में लो, 10 30 बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा ना, यानी कि एच अपॉन 8 मीटर। 10 30 का मान होता है 1/√3 एच अपॉन 8, ऐसे हो जाएगा। तो एच इजिकल टू 3√3 बराबर 8, सॉरी एच बराबर 8/√3। ठीक है ना, ये हमारा मान इसका आ गया, 8/√3। ठीक है, जो है बहुत यहाँ पेड़ को हो रखा था, 8/√3। यह मैं मैंने कहाँ रख दिया, अब हम लेंगे ऐसा sin 30 इजिकल टू L अपॉन के होगा ना, बराबर इसको हमने H माना था, और ये हमारा के हमको निकालना है, इसको हमने सपोज करो के ही मानना। तो sin 30 का मान होता है 1/2 बराबर एच का मान हमारा 8/√3 बटे के हमको निकालना है। इसकी प्रगुणा हो जाएगी, तो के बराबर आपका हो जाएगा 16√3। टोटल पेड़ की ऊंचाई होगी, हाइट ऑफ ट्री इजिकल टू एच प्लस एच।
हमने के भी यहाँ एच माना ना, स्मॉल एच, स्मॉल एच है, ठीक है। तो पेड़ की टोटल ऊंचाई बराबर होगी 16 बटे होगा ना यहाँ पे, हाँ 16/√3 प्लस 8/√3, √3 इधर ले लें कोमा, 1/√3, 16 प्लस 8 यानी कि 24/√3, इसे √3 गुणा कर दो, बराबर ये आपका हो जाएगा 24/√3/3, 8/√3 मीटर इसकी टोटल पेड़ की हाइट होगी। 8 दिया, ठीक है ना। अब आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, पढ़ो इसको। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलो इसका चित्र बनाओ पहले। भाई 5 साल के बच्चों के लिए इतनी हाइट ले ली और उसके लिए लिए यहाँ कोई बिंदु डाल दो। ये हो गया आपका 30 डिग्री का, ये हो गया आपका 60 डिग्री का, ठीक है। 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। ए बी सी एंड डी, ठीक है। यहाँ की हाइट हो जाएगी आपकी 1.5 मीटर और इस टोटल की हाइट होगी 3 मीटर, ठीक है। बस ले लो, तीसरा क्वेश्चन है। त्रिभुज लिखो माना पहली फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर K1 और दूसरी पट्टी की लंबाई K2 है, ठीक है। तब त्रिभुज ए बी एंड सी से तो क्या होगा, इसकी लंबाई वो है ले ली हमने साइन 60 ABC 60 डिग्री है। लंबाई होगा आपका बराबर L/, इसे हमने K1 माना, इसे K2 मान लिया
सॉरी K1 है K2, लंब बटे कर्ण होता ना, तो यहाँ K2 होगा। ठीक है, साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर, लंबाई हमारी हो गई 3 मीटर की, इसे K1 वो सॉरी K2 मान लिया, हो गया आपका 3 दूनी 6, इसकी इस पे गुणा हो जाएगी √3 K2 √3 बराबर 6, तो K2 बराबर 6/√3। अब त्रिभुज DBC से sin 30 बराबर स्मॉल l है, L/K होता है, इसका 1.5 है बटा K1 इसका वो है, इसका मान 1/2 बराबर 1/5 तो K1 इसको कर लेगा, तो K1 बराबर हो जाएगा आपका 3.0। ठीक है, ठीक है। आंसर है मीटर। इसको हम चारों से सॉल्व भी कर सकते हैं, √3 गुना √3, 2 से 2 कट जाएगा तो 2√3 आंसर आ जाएगा इसका ये। ठीक है, ऐसे ही 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई बताओ। चित्र बनाओ, सिंपल हो जाएगा सवाल। ये है ऐसे, यहाँ कोई बिंदु, यहाँ से इसका उन्नयन कोण ये जगह और ये जगह, ये है 30 मीटर, कोण हमारा 30 का, इसकी हमें हाइट निकालनी है, ए मान लिया, BC लिखो, माना मीनार की ऊंचाई H है, कैपिटल H रख लिया, त्रिभुज ABC से क्या होगा, tan 30 बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि L/A होगा, लंब बटे आधार, तो tan 30
तब होता है 1/√3। लंबाई हमारी h हमें निकालनी है, ये हमारा 30 है, इसकी दुर्गुणा कर दी। √3h = 30, h बराबर 30√3, इसकी मल्टीप्लाई गुणा कर दो ऊपर नीचे, बराबर हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 30√3/3, 10 टाइम कटेगा तो 10√3 मीटर होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध कर दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब सिंपल बात है, 5वां क्वेश्चन है ये। ऐसे बनाया हमने त्रिभुज, ठीक है, हमने ये बना दिया यहाँ से इस तरह से, ये हमारा 60 डिग्री का है, यहाँ बंधी डोरी है, यहाँ पतंग उड़ रही है, ए बिंदु बी बिंदु, ठीक है। तो हमको इसको कर्ण निकालना है, ये वाला निकालना है, ये एल होता है, ये ए होता है, ये के होता है। इसकी ऊंचाई उन्हें दी है 60 मीटर, 60 फुट जो भी हो। माना मीनार नहीं यार, पतंग, वो पतंग की डोरी की लंबाई हमारी के मीटर है, ठीक है। त्रिभुज एबीसीडी का कोडिंग कर लो, सीधे सिंपल सी बात है। साइन 60 बराबर होता है आपका L/K। हमको निकालना है, L हमारा 60 है ही, L बोलो तो H, साइन 60 का होता है √3/2 बराबर, इसको हमारा है L हमारा है 60 बटे कर्ण हमें निकालना है ये हो जाएगा आपका √3K = 2 × 60, के बराबर हो जाएगा 120 बटे √3, √3 से गुणा, ऊपर से गुणा कर दी, ये हो जाएगा आपका 120 √3/3, 40 टाइम कटेगा, 40√3 आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। लेकिन नेक्स्ट टाइम जो भी क्वेश्चन चाहिए मेरे को